हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट, कल तक हमने आपका क्वेश्चन नंबर ये 38 तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, यहाँ पर देखिए 38 का ये वाला आपका आंसर था। ओके, ये नहीं था और ये भी नहीं था और ये भी नहीं था। ओके, 50-50 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 39 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर 38 नंबर आपका प्राकृतिक संख्या n+1/2 पर बनाया था हमने। ये वाला फॉर्मूला आपको याद हो फ्रेंड्स, तो इस पर हमने बनाया था। ओके, और आगे देखिए 39 नंबर 39 नंबर आपका, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 और शेषफल 103 है, तो संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका संख्या यानी कि भाग 199, तो भाज्य आपका हो जाएगा, ये आपका भाजक हो जाएगा, क्योंकि आपका ये भाजक हो जाएगा, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ओके, तो यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। ओके, संख्या क्या होगी, यहाँ संख्या ज्ञात करना है, तो भाजक आपका 999 हो जाएगा और भागफल 274, भागफल 274 हो जाएगा। ओके, 274 और शेषफल आपका 103। ओके, शेषफल 103 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, देखिए हाँ शेषफल 103। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स संख्या बराबर यानी कि भाज्य ज्ञात करना है। ओके, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल देन आपका हो जाएगा प्लस शेषफल। ओके, तो यहाँ पर भाजक कौन सा है, भाजक यहाँ पर ओके 999। ओके, तो इस स्लाइड में हो जाएगा 999 गुने भाजक गुने भागफल है आपका 274 और शेषफल में प्लस 103 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 999 गुने 274 कर लेते हैं। देखिए साइड में 999 और 274 से गुना कर लेते हैं। ओके, ये लेंदी गुना है थोड़ा, इस वजह से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए 9 चौके 36, 36 का 6 हो जाएगा और हाथ में 3। ओके, उसके बाद देखिए 9 चौके 36। ओके, 36 तो 37, 38, 39, 39 का 9 हो जाएगा और हाथ में 3। उसके बाद 9 चौका 36, 36 3 आपका 39, तो 39 का 39 लिख देंगे। उसके बाद 7 से करेंगे तो यहाँ पर एक छोड़ देंगे, 7 9 आपका हो जाएगा 63। ओके, तो 63 का 3 और हाथ में यहाँ 6 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 7 9 63 और 63 और उसके बाद 6। ओके, तो 59 हो जाएगा। ओके, तो 63 और 6 आपका 69, सॉरी 69, तो 69 का 9 हाथ में 6 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद ये 9 सते 63, 63 और 6, तो 69 का 69 यहाँ पर लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर आगे देखिए 2 से और 9 से, तो 9 दूनी 18, तो यहाँ एक गुना 18 का 8 और हाथ में 1, उसके बाद 9 दूनी 18, 18 1 19, 19 का 9 हाथ में 1, उसके बाद 9 दूनी 18 1 19, तो 1 19, यहाँ पर 19 को 19 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 हो गया और ये देखिए 9 3, 9 3 आपका 12 हो जाएगा, तो 12 का 2 हो जाएगा और हाथ में 1। ओके, हाथ में 1 हो गया और 9 दूनी 18 और 9 3 27, 27 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है और ये 1 तो 9 हो गया, तो 27 का 7 हो जाएगा और हाथ में आपका 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 9 9 दूनी 18, 18 19 20 21 हो जाएगा, 21 22 23, तो 23 का 3 और हाथ में 2 हुआ, 9 6 15, 15 2 17 का 7 और हाथ में 1। ओके, तो यहाँ पर 1 है और 1 तो 2 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 27 और उसके बाद 3 है ना, ये तो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 7 3 और उसके बाद ये कितना है 7 है। ओके, 3 7 2 6 इस तरह से, और यहाँ पर 103 बचा, तो इसका मान हो गया आपका 27 37 और 26। ओके, प्लस 103 हो जाएगा, तो 103 जोड़ के भी इसी में देख लेते हैं, 103 यहाँ पर हो जाएगा, तो 6 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर 9। ओके, 9 2 0 2 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा और 3 और ये 7 और 2। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 7 3
8, ओके। उसके बाद 2 9, इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। इसे इरेजर से साफ कर देती हूँ, ओके, ताकि आप लोगों को कोई क्वेरी ना रह जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका टोटल गुना भागा हो गया, ओके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कितना आया है, ये वाला 27, 38, 29, आपका इतना आंसर आ गया, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ कौन सा आंसर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 27, 38, 29, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 39 का पहला नंबर बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये सारा फॉर्मूलाज, सारे मैथ्स क्लियर हो, ओके। तो आगे चलते हैं। ये वाला अगर आपको क्लियर हो गया हो तो इतना तक क्लियरिटी मिल गई हो तो 40 नंबर देखिए, ओके। 6 अंकों की सबसे बड़ी, सॉरी 6 अंकों की सबसे छोटी, ओके, संख्या जिसमें 765 से पूरा पूरा भाग लग जाता है क्या होगी। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या करते हैं। तो फ्रेंड्स भागा करके देख लेते हैं ये 765 से और 6 अंक की छोटी संख्या से, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 765 हो गया और इससे भागा करना है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर 3 4 5 6, ये देखिए आपके 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ओके। तो यहाँ पर 765 से एक बार में करेंगे, ओके। तो ये 765 हो गया, ओके। तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, उसके बाद ये वाला 3 हो जाएगा और देन आपका यहाँ पर 9 में से 7 कटे 2 बचेगा, ओके। देन एक 0 ले लेंगे, ओके। तो 23 आपका और 50 हो गया, ओके। तो इसे करेंगे फ्रेंड्स, तो इसे 3 बार में करके देख लेते हैं, ओके। तो 3 बार में करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2295, ओके, यानी कि 2295 765 से 3 बार में हो जाएगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ओके। 10 में से 5 घटा 5 बचा और ये आपका 4 हुआ, तो एक हासिल इधर से लिया जाएगा, तो 14 में से 9 घटा आपका 5 बच जाएगा, क्योंकि 9 5 14 होता है, ओके। तो यहाँ पर 2 बच गया, तो 2 से 0 0 हो जाएगा इधर, तो इसका वैल्यू नहीं होता, ओके। तो यहाँ पर देखिए एक 0 बचा था, तो एक 0 यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका 550 हो गया, ओके। तो 550 हो गया, तो 765 माइनस 550 कर लेंगे, ओके। यहाँ पर आपका 765 माइनस 550 कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर 765 माइनस 550 करेंगे तो आपका 215 बच जाएगा, 215 आपका बच जाएगा, ओके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना था, इतना था, ओके। 2 2 4 और 2 6, ओके। इसमें आपका 215 जोड़ देंगे, ओके। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला 3 और ये 215, यानी कि आपका इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ इसमें। तो ये वाला आपका इतना आंसर हो जाएगा, ओके। तो एक बार आंसर देख लेते हैं आपका। यहाँ पर देखिए 100 215, ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ आपको क्लियरिटी मिल गई हो, तो आगे चलते हैं, ओके। यहाँ पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम लोग जानते हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका इतना हो जाता है, ओके। ये वाला इतना हो जाता है, ओके। और जिसमें 765 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो क्या होगी। तो यहाँ पर भाग लगाते हैं, ओके। तो ये देखिए 765 से इतना का हमने भाग किया, उसके बाद इतना शेषफल बच गया, तो यहाँ इससे आपका 765 550 को, यानी कि इस वाले से शेषफल को माइनस कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर आपका 215 हो गया, ओके। तो 215 में इसे जोड़ देंगे, यानी कि 6 अंकों की जो आपकी छोटी संख्या था उसमें आपका 215 जोड़ देंगे, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये फ्रेंड्स क्लियर हो, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए 41 नंबर, एक भाग के सवाल में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेष 15 है, तो भाज्य क्या होगा, ओके। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व कर लेते हैं, ओके। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपका 23 भाजक है, भागफल 27 पहले लिख लेते हैं। भाजक 23, भागफल आपका है 27 और शेषफल आपका है 15, ओके। शेषफल यहाँ पर 15 है, ओके। शेषफल आपका है 15। तो यहाँ पर क्या निकालना है, भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ओके, प्लस आपका शेषफल हो जाएगा इस तरह से। एक बार फिर देख लेते हैं। भाजक ओके सही है। तो 23 गुने आपका क्या हो जाएगा, शेषफल नीचे है तो ये तो शेषफल आपका प्लस में आता है। ये वाला देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। ओके, तो ये तो प्लस में आता है। तो यहाँ पर भाजक गुने भागफल, तो भाजक 23 है और भागफल 27, तो 23 गुने 27 प्लस 15 कर देंगे। 23 गुने 27 प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस आपका हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 23 और 27 से गुना करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 27 और 23, तो 3 सत्ते 21 का एक हाथ में 2 और 3 दूनी 6 2 8। ओके, उसके बाद 2 से देखिए तो 27 दूनी आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 14 का 4 हाथ में 1 और 2 दूनी 4 1 5। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो गया, 8 4 12 का 2 हाथ में 1 और ये 5 1 6, यानी कि 621 प्लस 15 कर देंगे। ओके, तो 621 और 15 कीजिए यहाँ पर, तो देखिए 6 हो गया और ये आपका 3 हो गया और ये यानी कि 636। ओके, तो यहाँ पर आपका 636 आंसर है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 636 बिल्कुल राइट आंसर आ गया है। ओके, तो यहाँ पर आपका 41 का फ्रेंड्स चौथा नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्या दिया है, एक भाग के प्रश्न में भाज्य इतना 3 9 4 5 है, भागफल तथा शेषफल भागफल तथा शेषफल 32 और 9 है, तो भाजक क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, भाज्य आपका 3945, भाज्य 3945। ओके, 3945, भागफल 32 और शेष 9। तो यहाँ पर भागफल आपका 32 ओके और शेष 9 है। ओके, शेष आपका यहाँ पर 9 है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। तो उसी फॉर्मूले पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस आपका हो जाएगा शेषफल। ओके, तो अगले स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं। शेषफल इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 9 4 5, 3 9 4 5 इक्वल आपका क्या है, भाजक। तो भाजक यहाँ पर निकालना है, तो भाजक मान लेंगे x, माना भाजक x। ओके, और आगे देखिए भागफल 32 और शेषफल 9, तो भाजक प्लस भागफल और गुने यहाँ पर हो जाएगा। ओके, हर फॉर्मूले की तरह बनेगा। आई होप कि आपको ये क्लियर रहे। ओके, तो यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल आप प्लस आपका हो जाएगा शेषफल। तो शेषफल देख लेते हैं। शेषफल आपका 9 है। ओके, तो यहाँ पर शेषफल 9 कर देंगे। तो इस तरह से आपका मैथ सॉल्व होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर और करते हैं। ओके, आगे का तो फ्रेंड्स ये आपका 3945 हो जाएगा। इसे समीकरण की तरह सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस में है। ओके, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, यहाँ पर प्लस से आपका इधर होगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस में कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसे करेंगे माइनस में, -9 करेंगे तो आपका 36 से 9 45 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 39 और ये आपका 36 हो जाएगा। ओके, 39 36 इतना हो गया, तो यहाँ पर ये x बचा, तो x इक्वल कर लेंगे आपका 39 36 और ये आपका 32 है। ओके, तो इसे 32 कर लेंगे, यानी कि ये आपका बटा में 32 हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो आपका 32 हो जाएगा। ओके, पहले ये देखिए मान लीजिए कि 32 x है। ओके, तो 32 x, तो x इसमें से यहीं पर रह जाएगा और 32 इधर आ जाएगा। ओके, यहाँ आगे रहता है तो इसे बटा में करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो। तो अब इसे इरेजर से साफ कर देती हूँ, क्योंकि ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए 39 36 और बटे में आपका 32 हो गया।
3936 और बटे में 32, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 123 बार में कट जाएगा। ये आपका 123 बार में कट जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। यहाँ पर कटा करके देख लीजिएगा। ओके, यानी कि आप लोग कटा करके देख लीजिएगा और नहीं हो पाएगा तो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर आपका 123 आंसर देखिए ये वाला आ गया। ओके, 42 का आपका 123 बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए फ्रेंड्स, 43 नंबर, दो संख्याओं का योगफल 90 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या बताएं। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसे अगले स्लाइड में अब सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 90 है। ओके, यहीं पर कर लेते हैं। देखिए आपका माना संख्या x, पहला संख्या आपका x हो गया। ओके, माना पहला संख्या x। ओके, तो दो संख्याओं का योग 90 है। ओके, तो पहला संख्या आपका x हो गया और दूसरी संख्या, ओके, दूसरी संख्या आपका हो गया x माइनस 90। ओके, क्योंकि x से जितना बचा आपका 90। ओके, यानी कि माना पहला संख्या आपका x हो गया और दूसरा संख्या x माइनस 90, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग आपका 90 है। ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर 90 माइनस x हो जाएगा। ओके, यानी कि दूसरी संख्या माइनस ये आपका पहली संख्या इक्वल आपका 40 दिया है। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए इन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है, 40 का अंतर है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। ओके, इक्वल में। ओके, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कर लेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, करते हैं। ओके, ये आपका x है और ये भी x है। ओके, तो इस तरह से कर लेंगे। ओके, दूसरे स्लाइड में सॉल्व करते हैं, यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा। ओके, तो दूसरे स्लाइड में सॉल्व करते हैं। 90 माइनस x, यहाँ पर आपका 90 माइनस x है, माइनस x इस तरह से ऐसे करके था। ओके, और इक्वल में आपका 40 है। ओके, तो इस तरह से आपका हो गया। तो ये देखिए ये आपका माइनस x और ये भी माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका माइनस माइनस, तो यहाँ पर x और x 2x हो गया और ये माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पर x 2x हो गया। यहाँ पर आपका ब्रैकेट था तो ये हटेगा तो आपका प्लस में हो जाएगा दोनों। ओके, माइनस माइनस कट करके प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका 2x हो गया। देन आपका इक्वल करेंगे, ये देखिए आपका 90, तो 90 यहाँ पर कर लेंगे, ये वाला 90, और ये आपका इक्वल में है तो इक्वल से इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके, माइनस 40 इस तरह से आपका हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आगे देखिए आपका x 2x बराबर आपका हो जाएगा 90 माइनस 40, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 2x है तो x बराबर आपका हो जाएगा 50 और ये जो आगे है ये बटा में हो जाएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बाई 2 हो जाएगा। ओके, लॉगरिथम में आपका ये क्लियर करा दिया गया। ओके, तो यहाँ पर यानी कि आप लोग लॉगरिथम में पढ़ते हैं तो आप लोगों को क्लियर होगा, बट ऐसे भी देख लीजिए कि आगे जो रहता है आपका बटा में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा इस तरह से, यानी कि आपका x का मान 25 हुआ, एक का मान आपका 25 हो गया। ओके, यहाँ पर देखिए आपका x का मान 25 हो गया। ओके, और दूसरा निकाल लेंगे तो दूसरा आपका हो जाएगा 90 माइनस 25, तो इस तरह से आपका 65 हो गया। ओके, यानी कि टोटल आपका संख्या 90 था दोनों को मिला करके, और पहले का मान निकल गया कि x। ओके, यानी कि 25, तो ये दूसरी संख्या वाला में पहली वाले को घटा लेंगे, यानी कि 90 माइनस 25 हो जाएगा, तो आपका 65 बिल्कुल राइट दूसरे वाले का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पहले वाले का 25 और दूसरे वाले का आपका 65, आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, 25 और 65। तो यहाँ पर क्वेश्चंस देख लीजिए। ओके, आंसर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 25 और 65 ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर 44 नंबर देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल आपका 89 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो तो संख्या बताएं। उसी तरह से आपका दोनों ये भी आपका बनाना है, 44 नंबर भी, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व कर लेते हैं। स्लाइड में देखिए, यहाँ पर आपका आगे की ओर कर लेते हैं। यहाँ पर ओके, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है। तो माना आपका पहली संख्या हो जाएगा, पहली नंबर x, ओके। तो दूसरा मान लेते हैं, दूसरा आपका हो जाएगा x माइनस 79, ओके, क्योंकि 79 है, ओके। तो यहाँ पर आपका सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिया, 79 माइनस x हो जाएगा, ओके। बट इससे कोई फ़र्क नहीं, वैसे भी करेंगे तो वही मान सेटिस्फाई होगा। तो 79 माइनस x हो गया, ओके। तो यहाँ पर देखिए दूसरा संख्या 79 माइनस x देना आपका माइनस ये पहली संख्या, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या इक्वल आपका इसका अंतर 23 है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस, ये भी माइनस, तो ब्रैकेट हटा तो ये माइनस माइनस कट गए, ओके। और यहाँ पर x 2x हो गए, ओके। इक्वल में आपका हो जाएगा। और आगे दिया 79, तो 79 माइनस 23 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 56, ओके। तो यहाँ पर 56 हो गया और ये 2x इक्वल 56 है, ओके। तो यहाँ पर देखिए 2x इक्वल आपका 56, तो x इक्वल हो जाएगा 56 और ये आपका ब्रैकेट वाला यानी कि ये इधर वाला आपका बटा में चला जाएगा। तो यहाँ पर बाई 2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 28 दूनी 56 यानी कि 28 निकल जाएगा। तो पहले वाले का मान आपका 28 हो गया, ओके। तो दूसरे वाले का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स 79 माइनस 79 और माइनस आपका 88 कर देंगे फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो पहले वाला जैसा, ओके। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कर लेते, ओके। देख लीजिए यहाँ पर 79 माइनस 28, तो ये आपका 9 में से 8 घटा 1, ओके। और यहाँ पर 7 में से 2 घटा 5, इस तरह से आपका हो जाएगा, ओके। यानी कि 51, ओके। तो 28 और 51 आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला नहीं था, ओके। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 28 और 51, चौथा नंबर देखिए 28 और 53, ओके। तो यहाँ पर आपका ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर 44 नंबर भी आपका डन हुआ, ओके। तो यहाँ पर एक 45 नंबर देख लेते हैं, ओके। 45 नंबर देखिए, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। इसे सॉल्व कर लेते, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं, ओके। यहाँ पर देखिए पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ओके। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ओके। दोनों अंक की संख्या का यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। इसे समीकरण में बनाते हैं, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पर माना इकाई अंक, ओके, माना इकाई अंक आपका हो जाएगा x, इकाई आपका हो जाएगा x और दहाई आपका हो जाएगा यहाँ पर y, ओके। तो यहाँ पर संख्या देखिए, संख्या फर्स्ट वाला मान लीजिए, इसे समीकरण से बनाएंगे 10x प्लस y, ओके। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 10x प्लस y। तो इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला समीकरण मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 9, ओके। ये संख्या जो बोला है आपका यहाँ पर देख लीजिए, माना इकाई अंक एक, दो अंकों का संख्या का योग 45 है, तो इकाई मान लेंगे x और दहाई मान लेंगे y, ओके। तो इन दोनों को यहाँ पर दहाई यानी कि y वाला 2 अंक, तो यहाँ पर देखिए संख्या, तो संख्या 10x यानी कि दहाई x, ओके। और प्लस ये हो गया y इकाई, ओके। तो ये आपका इकाई सिर्फ एक हो गया और ये दहाई 2 वाले, ओके। तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण आपका हो गया x प्लस वाई बराबर 9, ओके। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर 10x, ओके, 10x प्लस वाई माइनस 45, ओके। इसे घटाएंगे, ओके। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई, ओके। 10x प्लस वाई आपका हो जाएगा। तो ये वाला इस तरह से आपका बनेगा, ओके। और आगे देखिए इसे यहाँ पर घटाया है जो यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10x प्लस वाई कर लेते हैं। यहाँ पर 10x प्लस आपका हो जाएगा वाई माइनस 45, ओके। और ये आपका 10x प्लस वाई यही वाला मान हो जाएगा, ओके।
तो इसे कटा लेंगे। यहाँ पर देखिए ये 10x हो गया और ये आपका यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक x हो जाएगा। ओके, ये वाला y हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपस में देखिए y और ये आपका x हो जाएगा और यहाँ पर आगे इक्वल आपका -45, इस तरह से आपका ये भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 10x + y इक्वल -45, क्योंकि 45 आपको घटाना था। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो यहाँ पर 45 घटाना था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो। माना इकाई संख्या आपका x हमने और दहाई y। ओके, तो संख्या यहाँ पर आपका y इकाई हो गया और 10x ये दहाई हो गया, यानी कि आपका 2 अंकों वाला। तो x + y = 9, ये आपका पहला समीकरण हो गया। ओके, और यहाँ पर देखिए 10x + y = 45 हो गया। ओके, 10x + y = 45 हो गया। तो 10x + y इसमें का ये वाला हो गया और नीचे देखिए 10x + y = -45। ओके, क्योंकि माइनस घटाना है तो 10x + y -45 और ये वाला 10y + x और -45। तो इसे फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छी तरह से लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आपका हो जाएगा, दोनों को आपस में करके लिख लेंगे। ओके, 10x माइनस आपका x हो जाएगा प्लस 10y - y इक्वल आपका 45 हो गया। ओके, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए। ओके, ये देखिए हमने दोनों को आपस में सिलेक्ट यानी कि इक्वल कर दिया। ओके, दोनों को लिखते हैं, दोनों लाइनों को। ओके, यहाँ पर देखिए 10x हो गया, उसके बाद -x ये वाला कर लिया है हमने और ये 10y - y और दोनों को इक्वल में 45 कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आपका इस तरह से हमने लिख दिया। ओके, तो इससे अब सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 10x से x घटा 9x हो गया प्लस आपका 10y से y घटा तो 9y हो गया और इक्वल आपका 45 हो गया। ओके, इस तरह से आपका 45। तो ये देखिए 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 हो गया। तो यहाँ पर आपका हो गया ये वाला 5 बार में। ओके, तो x बराबर आपका हो गया। तो फ्रेंड्स आपका ये वाला x बराबर ये 5 हो गया और ये तो आपका y का मान है। ओके, तो इसे सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला समीकरण से लेते हैं। ओके, समीकरण पहला एवं समीकरण दूसरा से। ओके, दूसरा से ये आपका ये वाला दूसरा हो गया, ये वाला मान लीजिए ये आपका x प्लस फ्रेंड्स यहाँ पर x + y बराबर आपका 5 हो गया। ओके, ये तो आपका 9y का मान था। ओके, तो यहाँ पर इसे भी लिख लेंगे। ओके, तो समीकरण पहला आपका था x + y = 9। ओके, और दूसरा आपका है x - y = 5। ओके, इस तरह से। ओके, यहाँ पर देखिए ये वाला मान आपका ये वाला निकला, ये वाला समीकरण 2 है। ओके, ये आपका समीकरण 2 है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका समीकरण 1 हमने लिख दिया है। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपका समीकरण 1 है, x + y = 9। ओके, तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स सब कुछ। ओके, तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आपका हो जाएगा। ओके, यहाँ पर प्लस था तो प्लस ही लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्लस रहेगा तो माइनस लगेगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस लगेगा और यहाँ भी प्लस है तो माइनस लगेगा। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देख लीजिए ये वाला आपका प्लस माइनस कट जाएगा, y कट जाएगा। ओके, बचा 2x, तो 2x आपका बच गया और इधर आपका 9 × 5 = 14, तो 14 हो जाएगा। ओके, इधर 14 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 14, तो x बराबर इधर 2x था तो x बराबर हो जाएगा 14, इधर यहाँ का 2 आपका बटा में चल जाएगा तो 2 × 7 = 14, 7 हो गया। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स x + y = 9 और x + y का मान यानी कि 7 बराबर आपका हो जाएगा 9। ओके, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 9 - 7 करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपका 10y + x का मान 10x + y का मान सेटिस्फाई करना है। ओके, यहाँ पर देखिए एक आपका 10y + x भी। ओके,
दूसरा वाला देखिए 10y प्लस एक्स, तो इस पर मान सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 10y प्लस एक्स, ओके। तो 10 का मान, ये 10 का 10 हुआ, गुने y का मान आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं, 7, ओके। यहाँ पर आपका y का मान 7, ओके। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए ये वाला, यहाँ x का मान निकला, ओके। x बराबर आपका हो जाएगा, इसे y बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका x, ये 7 और ये, यानी कि आपका y बराबर 7 हो गया इस तरह से, ओके। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स 10 गुने 7 और प्लस आपका हो जाएगा 7, 9 में से 7 घटा था तो 2 बचा था, 2 हो जाएगा, ओके इस तरह। तो 10 सत्ते 70 और 2 72, यानी कि 72 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स, और अगर थोड़ा भी कहीं क्वेरी डाउट लगे तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, ओके। ये वाला आपसे क्वेश्चन देख लीजिए क्विकली, ओके। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या बताएं। यहाँ पर आपका आंसर 72 हो गया, ओके। तो यहाँ पर पहले अब अंक यहाँ पर देख लीजिए, माना इकाई अंक आपका x, दहाई y हो गया, संख्या 10x प्लस y हो गया, और पहला समीकरण आपका x प्लस वाई बराबर 9 हो गया, ओके। यहाँ पर आपका पहला वाला इकाई मानना था और दूसरा वाला दहाई, इस तरह से, ओके। और आगे देखिए 10x प्लस 45 बराबर आपका 45 हो जाएगा, 10x प्लस वाई बराबर 45, क्योंकि 45 आपका अंक था, ओके। यानी कि 45 घटा दिया जाए ये बोला था, तो आगे कर लेंगे, ओके। तो यहाँ देखिए 10x प्लस वाई, ये टोटल बना। तो आगे देखिए 10x प्लस वाई बराबर 45 और 10y प्लस एक्स बराबर 45 माइनस 45, ये माइनस है, ओके। 10x प्लस वाई माइनस 45 और 10y प्लस एक्स माइनस 45, इस तरह से किया गया है, ओके फ्रेंड्स। माइनस करना था तो इस वजह से। और ये आगे देखिए 10x माइनस एक्स प्लस 10y माइनस वाई और प्लस 45, ओके। तो यहाँ पर 10x में से x घटा तो 9x हो गया, प्लस आपका, और ये देखिए 10x में से 10y में से y घटा तो यहाँ पर 9y, ओके। और यहाँ पर इक्वल में 45 किया गया, ओके। तो ये आपका 9 पचे 45, 5 बार में कट गया, ओके। तो यहाँ पर आपका x प्लस वाई बराबर 5, यानी कि x का मान आपका, x का मान 5 हो गया, ओके। क्योंकि 9 पचे 45, इससे 5 से 1 से कटा है तो ये x का मान हो गया, ओके। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर समीकरण एक ओम समीकरण 2 से, तो ओके देखिए यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 9 और x प्लस वाई बराबर 5, ओके। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए कि ये वाला, इसमें x का मान तो निकल चुका था, ओके। तो x का मान निकल चुका था, तो यहाँ पर ये वाला फ्रेंड्स आपका देखिए सॉल्व कर लेती हूँ, ओके। समीकरण 1 एंड 2 से, ओके। तो फर्स्ट वाला था x प्लस वाई बराबर कितना था, देख लेते हैं एक बार फिर से, x प्लस वाई बराबर 9, ओके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका x प्लस वाई बराबर 9 और x प्लस वाई बराबर 5 था, ओके। तो माइनस माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पर आपका x कट गया, बच गया 2y बराबर ये आपका 9 5 14, ओके। तो यहाँ पर y का मान निकल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपका y का मान निकल गया, 14 बटे में 2 हो गया, और ये आपका 7 हो गया इस तरह से। तो x प्लस वाई बराबर 9 पहला समीकरण, और x प्लस 7 बराबर 9 ये दूसरा समीकरण। तो ये देखिए आपका 9 माइनस 7, तो यहाँ पर 2 हो गया, ओके। इस तरह से आपका क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए 10y इक्वल x, ओके। तो 10 गुने 7, यहाँ पर 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ओके। क्योंकि समीकरण में तो यही है, ओके, 10y प्लस एक्स। तो 10 गुने 7 प्लस 2 यानी कि 72 आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। तो इतना तक रहने देते हैं, ओके। और अगले वीडियो में और सारे मैथ बनाएंगे। तो आई होप कि आपको कोई भी क्वेरी न रह गया हो, अगर है तो कमेंट कीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। तो अब बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ओके ओके फ्रेंड्स।